नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल हिज्र के तर्जुमा का विर्द किया था और इस ब्लॉग में सूरतुल अल नहल का तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अल-नहल के तर्जुमा का विर्द करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अब आता है अल्लाह का हुक्म, तो उसकी जल्दी न करो। पाकी और बरतरी है उसे उन शरीकों से मलाइका को ईमान की जान यानी वही लेकर अपने जिन बंदों पर चाहे उतरता है कि डर सुनाओ कि मेरे सिवा किसी की बंदगी नहीं, तो मुझसे डरो। उसने आसमान और जमीन बजा बनाए, वह उनके शरीक बरतर है। उसने आदमी को एक नथरी बूंदे से बनाया, तो जब भी खिला झगड़ालू है और चौपाया पैदा किए, उनमें तुम्हारे लिए गरम लिबास और मुनफिते हैं और उनमें से खाते हो, और तुम्हारे उनमें तहम्मुल है जब उन्हें शाम को वापस लाते हो और जब चरने को छोड़ते हो और वह तुम्हारे बोझ उठा कर ले जाते हैं ऐसे शहर की तरफ के उसके न पहुँचे, मगर उधर मेरे होकर। बेशक तुम्हारा रब निहायत मेहरबान रहम वाला है। और घोड़े और खच्चर और गधे के उन पर सवार हो और जीनत के लिए, और वह पैदा करेगा जिसकी थी खबर नहीं, और बीच की राह ठीक अल्लाह तक है, और कोई राह टेढ़ी है, और चाहता तो तुम सबको राह पर लाता। वही है जिसने आसमान से पानी उतारा, उससे तुम्हारा पीना है और उससे दरख्त में जिनसे चराते हो। इस पानी से तुम्हारे लिए खेती उगाता है, और ज़मीन और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल। बेशक उसमें निशानी है ध्यान करने वालों को। और उसने तुम्हारे लिए मशखर किए रात और दिन, और सूरज और चाँद और सितारे उसके हुक्म के बांधे हैं। बेशक इस आयत में निशानियाँ है अक्लमंदों को। और वह जब तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा किया रंग बिरंग, बेशक उसमें निशानी है याद करने वालों को। और वही है जिसने तुम्हारे लिए दरिया मशखर किया कि उसमें से ताज़ा गोश्त खाते हो और उसमें से गहना निकालते हो जिसे पहनते हो। और तो उससे कश्तियाँ देखें कि पानी चीर कर चलती है, और इसलिए कि तुम उसका फजल तलाश करो और वह कहे एहसान मानो। और उसने ज़मीन में लंगर डाले कि कहीं तुम्हें लेकर ना कांपे, और नदियाँ और रास्ते के तुम राह पाओ, और अलामतें और सारे से वह राह पाते हैं। तो जो बनाए वह ऐसा हो जाएगा, जो न बनाए तो क्या तुम नसीहत नहीं मानते? और अगर अल्लाह की नेमतें गिनूं तो उन्हें शुमार न कर सकोगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अल्लाह जानता है जो छुपाते और जाहिर करते हो। और अल्लाह के सिवा जिनको पूजते हो वह कुछ नहीं बनाते, और वह खुद बनाए हुए हैं, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, और उन्हें खबर नहीं लोग कब उठाए जाएं। तुम्हारे माबूद एक माबूद है। तो वह जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनके दिल मुनकिर है और वह मगरूर है। अल हकीक अल्लाह जानता है जो छुपाने और जो जाहिर करते हैं।
जो छुपाते और जो जाहिर करते हैं, बेशक वह मगरूरों को पसंद नहीं फरमाता। और जब उनसे कहा जाए तुम्हारे रब ने क्या उतारा, कहें अगलों की कहानियाँ हैं कि क़यामत के दिन अपने बोझ पूरे उठाएं, और कुछ बोझ उनके जिन्हें अपनी जहालत से गुमराह करते हैं। सुन लो क्या ही बुरा बोझ उठाते हैं, बेशक उनसे अगलों ने फरेब किया था तो अल्लाह ने उनकी चुनाई को नींव से लिया तो ऊपर से उन पर छत गिर पड़ी और अजाब उन पर वहाँ से आया जहाँ की उन्हें खबर न थी। फिर क़यामत के दिन उन्हें रुसवा करेगा और फरमाएगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिनमें तुम झगड़ते थे इल्म वाले। कहेंगे आज सारी रुसवाई और बुराई काफिरों पर है, वह के फरिश्ते उनकी जान निकालते हैं इस हाल पर कि वह अपना बुरा कर रहे थे, और सुलह डालेंगे कि हम तो कुछ बुराई न करते थे। हाँ क्यों नहीं, बेशक अल्लाह खूब जानता है जो तुम्हारे कोतक थे। और जहन्नुम के दरवाज़ों में जाओ कि हमेशा उसमें रहो, तो क्या ही बड़ा ठिकाना मगरूरों का, तो क्या ही बुरा ठिकाना मगरूरों का। और डर वालों से कहा गया तुम्हारे रब ने क्या उतारा, बोले खूबी, जिन्होंने उस दुनिया में भलाई की उनके लिए भलाई है, और बेशक पिछला घर सबसे बेहतर और ज़रूर क्या ही अच्छा घर परहेजगारों का, बचने के बाग जिनमें गाएंगे उनके नीचे नहरे रवा, उन्हें वहाँ मिलेगा जो चाहें। अल्लाह ऐसा ही सिला देता है परहेजगारों को, वह जिनकी जान निकालते हैं। फरिश्ते सूसरेपन में ये कहते हुए कि सलामती हो तुम पर, जन्नत में जाओ, बदला अपने किए का काहे के इंतजार में हैं। मगर उसके फरिश्ते उन पर आए या तुम्हारे रब का आजाब आए, इनसे अगिलों ने ऐसा ही किया और अल्लाह ने उन पर कुछ जुल्म न किया। हाँ वह खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे तो उनकी बुरी कमाइयाँ उन पर पड़े और उन्हें घेर लिया उसने जिस पर हंसते थे। और मुशरिक बोले अल्लाह चाहता तो उसके सिवा कुछ ना पूछते, न हम और न हमारे बाप दादा, और न उससे जुदा होकर हम कोई चीज़ हराम ठहराते। ऐसा है उनसे अगलों ने किया तो रसूलों पर क्या है मगर साफ पहुंचा देता। और बेशक हर उम्मत में हमने एक रसूल भेजा कि अल्लाह को पूजो और शैतान से बचो, तो उनमें किसी को अल्लाह ने राह दिखाई और किसी पर गुमराही ठीक उतरी। तो ज़मीन में चल फिर कर देखो कैसा अंजाम हुआ झुठलाने वालों का। अगर तुम उनकी हिदायत की हर्ज करो तो बेशक अल्लाह हिदायत नहीं देता जिसे गुमराह करे, और उनका कोई मददगार नहीं। और उन्होंने अल्लाह की कसम खाई अपने हल्फ में हद की कोशिश से कि अल्लाह मुर्दे ना उठाएगा। हाँ क्यों नहीं, सच्चा वादा उसके जीमा पर, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, इसलिए कि उन्हें साफ बता दें जिस बात से झगड़ते थे, और उसके लिए काफिर जान ले कि वह झूठे हैं। जो चीज़ हम चाहें उससे हमारा फरमाना यही होता है कि हम कहें हो जा वो फौरन हो जाती है, और जिन्होंने अल्लाह है कि हम कहें वह जो हो जा फौरन हो जाती है। तो नाज़रीन ये था सूरतुल अल-नहल के रुकू नंबर 5 तक का तर्जुमा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा, और इसमें जो गलती जानबूझकर या अनजाने में हुई हो हम अपने पाक परवरदिगार से इस बात के लिए माफ़ी चाहते हैं। और आइए नाजरीन हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाखों करोड़ों दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद
कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। और हम अपने अल्लाह ताला के बरगाह में अपने नाज़रीन के लिए, अपने अजीज़ व रिश्तेदार के लिए, अपने लिए, सबके लिए, अपने औलादों के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम। ए अल्लाह हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमा। ए अल्लाह हम सबको इखलास वाले अमाल नसीब फरमा। ए अल्लाह मौत तक हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह नुज़ूर के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमाना। ए अल्लाह आज के दिन की तमाम नेमतों, फैज़ व बरक़ात व अनवार से माला माल फरमाना। ए अल्लाह माली, जिस्मानी और बुढ़ापे की कमज़ोरी को तेरे मखलूक का मोहताज न बनाना। ए अल्लाह हम सबको, हमारे औलादों को साले बना। ए अल्लाह हम सबको तक़वा और परहेज़गारी अता फरमा। ए अल्लाह माली, जिस्मानी माली, जिस्मानी और बुढ़ापे की कमज़ोरी को तेरे मखलूक का मोहताज न बनाना। ए अल्लाह शैतान और नफ्स से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह बदबख्ती, तंगदस्ती से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह झूठ, ग़ीबत, कीना, तकब्बुर और तमाम सफली अमाल से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल फिर होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको पाक इंसानों में शामिल कर। ए अल्लाह दुनिया आखिरत की भलाई नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें, हमारे अजीज़ रिश्तेदार और कुल उम्मत मुसलमान को सुकून व इत्मीनान की दौलत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह हम सबको, हमारे औलादों को साले बना। ए अल्लाह हम सबको तक़वा और परहेज़गारी अता फरमा। ए अल्लाह ज़िंदगी व आखिरत में भलाई नसीब फरमा। ए अल्लाह क़यामत के दिन अर्श आज़म का साया नसीब फरमा। ए अल्लाह दुनिया व आखिरत की जिल्लत से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जन्नत वाले नूरानी अमाल वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह हलाल रोज़ी के दरवाज़े चारों तरफ से खोल दे। ए अल्लाह हम सबको पाक इंसानों में शामिल कर। ए अल्लाह हम सब के वजूद को सबके लिए रहमत बना। ए अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबकी मोहब्बत से ज़्यादा कर दे। ए अल्लाह मग़फ़िरत का नूर हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह तेरी बड़ाई, अज़मत और बड़ाई हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह ज़िंदगी में सही नमाज अता फरमा। ए अल्लाह दीन मुबीन की मेहनत के लिए हम सबको, हमारे घर वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत हम सब के दिलों में डाल दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।